व्यायामः सर्वदा पथ्यः। संस्कृत सेमुसी भाग 2 दसम वर्ग की कक्षा का यह तृतीय पाठ है। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि व्यायाम सर्वदा पथ्य के समान होता है। इसका 2 श्लोक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तीसरा श्लोक कहता है श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमं व्यायामात् उपजायते। श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमं व्यायामात् उपजायते। इसका अन्वय इस प्रकार हो जाएगा श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता चापि आरोग्यम च परमं व्यायामात् उपजायते। अर्थात शारीरिक परिश्रम, थकान, प्यास, ठंड, गर्मी की सहनशीलता और उत्तम स्वास्थ्य व्यायाम से उत्पन्न होते हैं। शब्दार्थ देख लेते हैं इसका, ताकि हम लोगों को अच्छी तरह से इस श्लोक की व्याख्या करने में सहायता हो जाए। श्रमः परिश्रमः, क्लमः थकान, पिपासा प्यास, उष्ण शीतादीनां गर्मी तथा सर्दियों की, सहिष्णुता सहनशीलता, उपजायते उत्पन्न होता है। उष्ण शीतादीनां में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। प्रकृति और प्रत्यय विभाजन कर लेते हैं तो सहिष्णुता, सहिष्णु में तल प्रत्यय को जोड़ने से सहिष्णुता पद बनता है। और जितने भी ता वाले पद आते हैं उन पदों में तल प्रत्यय होता है, जैसे शीतलता, कोमलता इत्यादि। अब संधि विच्छेद देख लेते हैं हम लोग। पिपासोष्ण, पिपासा जोड़ उष्ण, पिपासोष्ण। शीतादीनां, शीत जोड़ आदीनां, शीतादीनां। चापि, च जोड़ अपि, चापि। व्यायामाद् उपजायते, व्यायामात् जोड़ उपजायते, व्यायामात् जोड़ उपजायते। इसका प्रश्न और उत्तर देखते हैं। सबसे पहले एक पद में उत्तर देने वाला प्रश्न हम लोग देखते हैं। उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता कथम उपजायते। उष्ण अर्थात गर्मी और सर्दी को सहने की शक्ति हम में कहाँ से आती है, कैसे आती है? उसका उत्तर है व्यायामात्, अर्थात व्यायाम करने से हमें गर्मी और सर्दी को सहन करने की क्षमता उत्पन्न होती है। श्रमेण किम भवति, श्रम से क्या होता है? क्लमः, अर्थात श्रम से क्लम होता है, अर्थात थकान होती है। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न को देखते हैं। शरीरे व्यायामात् किम किम उपजायते, शरीर में व्यायाम से क्या क्या उत्पन्न होता है? शरीरे व्यायामात् श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता तथा परमं आरोग्यम उपजायते, तथा परमं आरोग्यम उपजायते। अर्थात शरीर में व्यायाम से के द्वारा किए गए परिश्रम से उत्पन्न थकान से सर्दी और गर्मी को सहने की शक्ति मिलती है। इसके अलावा हमारे शरीर को आरोग्य की प्राप्ति होती है। अब यहाँ देखते हैं जो व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम लोग ध्यान देते हैं।
तापः इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम। इसका उत्तर है उष्णः। तापः इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम का उत्तर है उष्णः। व्यायामात् उपजायते अस्मिन् पदे क्रियापदम किम अस्ति। व्यायामात् उपजायते इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है, तो हमारा उत्तर होगा उपजायते। निरोग्यम इति पदस्य पर्यायपदम अत्र प्रयुक्तम। यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक में निरोग्य का पर्यायवाची पद कौन सा प्रयोग किया गया है, उत्तर होगा आरोग्यम। निरोग्य के लिए कौन सा पर्याय पद प्रयुक्त किया गया है, आरोग्यम। आरोग्यम चापि परमम अत्र विशेषण पदम किम अस्ति। आरोग्यम चापि परमम अत्र विशेषण पदम किम अस्ति। आरोग्य और भी मतलब परम आरोग्य भी प्राप्त होता है। इसमें आरोग्यम परमम में विशेषण पदम कौन सा है, परमम आरोग्यम में विशेषण पद है परमम। विशेषण पद है परमम। बच्चों यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि लाल रंग से जितने भी वाक्य लिखे गए हैं वो प्रश्न हैं, और जो कॉलम बना के लिखे गए हैं वो उसके उत्तर हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट श्लोक अगले वीडियो में डालती हूँ। थैंक यू। इसे कॉपी में उतार लेना।